नमस्कार, IND स्पेशल दर्शन की नई उड़ान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील श्रीवास्तव। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार की एक अभिनव योजना जिसके जरिए बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाते हैं। देश भर के तीर्थ दर्शन जो हैं उस योजना के तहत जोड़े गए हैं और बुजुर्गों को इस योजना के जरिए दर्शन कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। मध्य प्रदेश ने एक नवाचार किया और ये योजना इतनी, अगर हम कहें, लोगों में इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि बहुत सारे गांव से लेकर दूर दराज के इलाकों से लेकर जिन लोगों के लिए कभी संभव नहीं था तीर्थ दर्शन करना, उनके लिए सरकार ने इस योजना के जरिए उनको तीर्थ दर्शन कराए। सरकार को कहा जाने लगा कि सरकार नहीं, श्रवण कुमार का काम कर रही है सरकार। तो कुल मिलाकर सरकार अब लगातार योजना की सफलता को देखते हुए एक और नवाचार इस योजना के जरिए करने जा रही है और अब मध्य प्रदेश सरकार हवाई जहाज के जरिए लोगों को तीर्थ दर्शन कराएगी। पहले चरण की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2023 को 500 लोगों का जो जत्था है वो हवाई जहाज के जरिए रामेश्वरम और वैष्णो देवी भेजा जाएगा और उसके बाद से जो दूरस्थ जो तीर्थ स्थल है वहां के लिए लोगों को हवाई जहाज से रवाना किया जाएगा। पहले बसों के जरिए लोगों को तीर्थ दर्शन योजना कराई सरकार ने, ट्रेनों के जरिए कराई और अब एक नई सौगात यहां पर शिवराज सरकार ने लोगों को दी है कि हवाई जहाज के जरिए लोगों को तीर्थ दर्शन करा रही है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मंत्री हैं दीपक जोशी साहब, उनसे ही जान लेते हैं। दीपक जी, तीर्थ दर्शन योजना ने आप लोगों की, आपकी सरकार को बहुत लोकप्रिय बना दिया। बुजुर्ग जो ऐसे थे जो कहीं तीर्थ दर्शन करने नहीं जा सकते थे, आपकी सरकार ने घर से लेकर तीर्थ दर्शन तक और वापस घर छोड़ने तक की जवाबदारी उठाई। सरकार को श्रवण कुमार की उपाधि भी मिली, मुख्यमंत्री जी को भी मिली। अब सरकार एक और नया नवाचार करने जा रही है, तीर्थ दर्शन कराएगी बुजुर्गों को, लेकिन अब हवाई जहाज के जरिए तीर्थ दर्शन होंगे। जन कल्याणकारी सरकार की स्थापना किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है और भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही जनता के कल्याण को लेकर काम करने वाली पार्टी रही है। नारों पे कभी विश्वास नहीं किया। विकास और जन कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसी दृष्टिकोण को लेकर माननीय शिवराज सिंह चौहान रहे या गौर साहब रहे या उमा भारती जी रहे, पंचायत प्रोग्राम हो या फिर बाबूलाल गौर जी का गोकुल ग्राम जैसा अभिनव कार्यक्रम हो, बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो जनता से जुड़कर सीधे संवाद जो पंचायतों के माध्यम से कार्यक्रम आया उसके माध्यम से बहुत से जन कल्याण के काम किए। लेकिन तीर्थ दर्शन योजना मेरे ख्याल से शायद इसलिए अभिनव है कि आज हम भारत सबसे युवा देश है और युवा देश में युवाओं की सोच के साथ साथ उन बुजुर्गों का, खास करके हमारा भारत जहाँ पे आज भी धार्मिक संस्कृति बहुत ज्यादा बड़ी अपना स्थान रखती है। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो तीर्थ, खास करके बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारकाधीश, इन स्थानों पे जाए। मुस्लिम लोगों को भी इसमें त्योहारों में सम्मिलित किया, क्रिश्चियंस को किया, जैन समाज को किया। तो ऐसे दृष्टिकोण में सभी समाजों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हुए पार्टी ने इस कार्यक्रम को हाथ में लिया था। और मैं स्वयं विधायक होने के नाते अक्सर ट्रेनों पर छोड़ने जाता था तो उन बुजुर्गों की आंखों में एक इतना हर्ष और उत्साह देखता था। कितनी बार वो अपने परिवार के लोगों को कहने में कोताही नहीं बरतते थे और ये कहते थे कि आज ये सरकार, इसके मुखिया हमारे बेटे के रूप में हमारा काम कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि श्रवण कुमार तक की उपाधि दी गई। तो ऐसे दृष्टिकोण में आज अगर इस योजना को बढ़ाने का जो लक्ष्य लिया गया है कि हवाई जहाज के माध्यम से भी उन बुजुर्गों को जो असक्त है, एकदम कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं जिनको, वो हम अपने परिवार में रहते हैं, बहुत सी बार हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति आती है जो सक्षम लोग हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में उन बुजुर्गों को अगर प्लेन से ले जाया जा रहा तो वाकई में एक शासकीय योजना का एक अभिनव रूप, मैं तो ये मानता हूँ कि प्रदेश, देश नहीं अभी तो शायद विश्व का एक बहुत बड़ा ये जन कल्याण का काम सिद्ध होगा। दुनिया इसको देखेगी कि कैसे मध्य प्रदेश की सरकार उन बुजुर्गों को उस काम के लिए जिसके के लिए वो सोच रहे थे कि हरि दर्शन हमारा दर्शन का वो जीवन का एक मुख्य उद्देश्य छूट रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से सरकार के मुखिया और साथ में मध्य प्रदेश की जनतांत्रिक प्रणाली को एक बहुत बड़ा समल इस योजना के माध्यम से मिलेगा। रंजन सर, सरकार की योजना लगातार हम देख रहे हैं, तीर्थ दर्शन के जरिए कई बुजुर्ग, अभी तक कई हजार बुजुर्ग दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब सरकार एक नवाचार कर रही है, हवाई जहाज के जरिए बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। पहले चरण में रामेश्वरम और वैष्णो देवी ले जाया जाएगा। 500
लोगों के जो जत्थे रहेंगे उनको, और उसके बाद योजना का विस्तार किया जाएगा। इसमें कुछ और जो तीर्थ दर्शन स्थल हैं उनको जोड़ा जाएगा। तो आपको क्या लगता है, हवाई जहाज से दर्शन कराने से तीर्थ दर्शन को क्या नई उड़ान मिल जाएगी, या सरकार को इससे कितना राजनीतिक लाभ भी मिलेगा? देखिए, पॉलिटिकल जो बेनिफिट है अपनी जगह पे है ही है। कोई भी योजना सरकार चलाती है उसका नफा नुकसान तो होता है। और हवाई जहाज का मामला ये है कि एक तो समय बचेगा आपका जी, क्योंकि देखा जाए जो तीर्थ दर्शन योजना है बेसिकली ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। और ट्रेन में जो लंबी यात्रा होती है, जो दूर के तीर्थ स्थान है, कई बार 2 दिन 3 दिन लग सकता है, जी, उनके स्वास्थ्य का भी एक एस्पेक्ट रहता है कि साथ में एक डॉक्टर भी चाहिए, कहीं कोई मेडिकल फैसिलिटी की दिक्कत ना आ जाए, तो हमेशा कंसर्न बना रहता है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी दर्शन योजना होती है, जो पूरे लोग जाते हैं, साथ में स्वास्थ्य की भी चिंता हमेशा बनी रहती है। ये भी एक जहाँ भी वो रुकेगा, वो सरकार या जो सरकार की एजेंसीज हैं उनके संपर्क में रहती है। तो सबसे बड़ा समय बचेगा इसमें, और जल्दी से लोग जाके जल्दी से आ पाएंगे। तो जो हेल्थ का कंसर्न भी 2 या 3 दिन का जो रास्ता होता है, लंबा रास्ता होता है, वो सरकार के या जो परिवार है उसके पार्ट पे उसमें कमी आएगी। पहली बात तो है। दूसरा बात, एक मैं देखिए बेसिकली जो स्कीम है निचले तबके के लिए है, जो इनकम टैक्स पे नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तीर्थ के बारे में सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं जी। तो इस योजना और मन में सबके रहता है। तो खैर हवाई यात्रा बहुत सस्ती हो गई है, फिर भी बहुत बड़ा ऐसा तबका है जो एक पैसे किराए के कारण हवाई यात्रा नहीं कर पाता है। तो उनके जीवन में एक उल्लास रहता है, अगर हमने यात्रा, एक सोच रहती है कि अगर हम यात्रा कर पाए बहुत अच्छा रहेगा, तो उस चीज को भी पूरा करेगा। तो जाहिर है अगर आप यात्रा से दर्शन यात्रा कर रहे हैं, साथ में हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो एक मन में एक इच्छा जो रहती है उसका भी उसको भी पूर्ण होगा। और जाहिर है जो आपने कहा था एक स्कीम का जो फायदा होता है वो हर सरकार को मिलेगा। कोई भी सरकार हो, अगर आप योजना को ठीक तरह से संचालित करते हैं और रीच आउट करते हैं लोगों तक, तो उसका फायदा तो मिलता ही है। सर, जैसे हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, कई गांवों में हमने देखा अभी भी, क्योंकि एयरपोर्ट उतने लिमिटेड हैं, कई गांवों में ऊपर से ही अगर थोड़ी नीचे से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजर जाता है, हजारों की भीड़ उसको देखने में लग जाती है। सरकार ऐसे लोगों को भी जो दूर दराज के गांव के हैं, जिन्होंने हवाई जहाज करीब से नहीं देखा, उनको हवाई जहाज में बिठाकर और तीर्थ के दर्शन कराएगी। यानी उनके जीवन में तो दोगुनी खुशी, एक तो भगवान के दर्शन भी हो रहे हैं और दूसरा हवाई जहाज से उनके लिए तो एक उपलब्धि है हवाई जहाज, उसको करीब से देखना। उसमें सरकार बिठाएगी, उनको ले जाएगी, तो ऐसे में वो परिवार और उस बुजुर्ग से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवराज सरकार उसकी तरफ ज्यादा झुकाव भी बढ़ेगा उनका। तो सर देखिए, हमने कहा शुरू में जो स्कीम्स होती है हर गवर्नमेंट की, तो एक तो होता है कि जन कल्याणकारी है, जनता के लिए होता ही है। कि जो जैसे दीपक जोशी जी बोल रहे थे कि जो भी सरकार की एक योजना होती है वो लोगों की, उन्होंने कहा कि जब मैं छोड़ने जाता था तो आंखों में खुशी के आंसू होते थे। तो जाहिर है उनकी इच्छा तो कहीं ना कहीं होती है, तभी तो आखिर योजनाएं लागू होती हैं। तो जो गैप्स होता है लाइफ में, जहाँ पे गैप होता है कि हाँ ये हमें चाहिए और मिल नहीं पा रहा है, चाहे आर्थिक अभाव हो या संसाधन का अभाव हो या किसी कारण से, तो सरकार अगर वहाँ पे जाती है, उस चीज को पूरा करती है, इस गैप को फिल करती है, तो जाहिर है उसका फायदा तो पार्टी या सरकार को मिलता ही है। एक पार्ट तो उसका हमेशा रहता ही है। और उन्होंने फिर कहा जैसे कोई भी पार्टी हो, कोई सरकार हो, अगर स्कीम आपकी अच्छी है, लोगों तक जन जुड़ाव होता आपका है और उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तो उसका फायदा मिलता है। और देखिए हवाई जहाज का जहाँ तक मामला है, अब पहले तो भले लग्जरी हुआ करता था हवाई जहाज, लेकिन लग्जरी नहीं है, एक समय बचाने का साधन है जी। तो अगर मान लीजिए दूर दराज तक के लोगों को और दूर दराज तक ले जा रहे हैं हवाई जहाज के माध्यम से, जल्दी से वापस ला रहे हैं, तो बीच में जो कंसर्न होता है, जो प्रॉब्लम होती है बहुत सारी, उनको ले जा, क्योंकि ये केवल बैठाना नहीं है ट्रेन में, आपको सक्सेल ले जाना है और सक्सेल ले आना है। उनकी हेल्थ की, जैसे मैंने कहा, हेल्थ का इशूज भी रहता है, आपको डॉक्टर की फैसिलिटी देनी पड़ती है, मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ती है, उसमें भी काफी दूरी होगा। जाहिर खुशी का मामला है ये, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि दूर जगह गाँव में बहुत से भी लोग हैं जो यात्रा हवाई जहाज की यात्रा नहीं कर पाए हैं। अगर हेलीकॉप्टर से कोई नेता या कोई सीएम पे या कोई मंत्री उतरता है तो दौड़ लग जाती है देखने के लिए, तो उसकी पूर्ति होती है।
इससे यही मैं कहना चाहता हूँ। दीपक जी, 2023 चुनाव भी है और चुनावी साल में अब जनवरी में उड़ान भरेगी, तीर्थ दर्शन की नई उड़ान हो गई है, तो सरकार के साथ साथ आपकी पार्टी को अच्छा माइलेज मिल जाएगा, बुजुर्गों के दर्शन भी हो जाएंगे और पार्टी का जो एक वोट बैंक है वो और मजबूत हो जाएगा। इससे आपके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर पार्टी चाहती है कि उनके समर्थक बढ़े जी, लेकिन समर्थक के साथ जन कल्याण, जी, मैं नहीं कहता कि पूर्ववर्ती सरकारों ने काम नहीं किए, लेकिन जन कल्याण से जुड़ा हुआ काम करना शायद बीजेपी की प्राथमिकता रही है। उसी के नाते से ऐसी अभिनव योजनाएं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क ले लें या किसान क्रेडिट कार्ड ले लें, फिर मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं ले लें, तो ऐसे दृष्टिकोण में एक योजना के माध्यम से जन कल्याण और जन कल्याण के साथ अपने समर्थन को बढ़ाना। पार्टी कोई नारे या जुमलेबाजी पे काम करके जन समर्थन नहीं बढ़ा रही है। नहीं तो अभी तक देखा गया कि जुमलेबाजी पे, नारेबाजी पे चुनाव होते आए हैं, या कुछ युद्ध के नाम पर या किसी शहादत के नाम पर ये चुनाव होते आए हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण में जन कल्याण को अगर प्राथमिकता देते हुए काम करती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को पहले अधिकार होता है, तो उस चीज को शायद पहली प्राथमिकता दी। और आज मध्य प्रदेश में तो मेरे ख्याल से एक अभिनव योजना की शुरुआत होने जा रही है। वो लोग जो कहीं न कहीं वंचित थे, जो तीर्थ दर्शन से ही वंचित थे, लेकिन आज हवाई जहाज में अगर जाकर वो तीर्थ दर्शन को कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से लगता है कि बहुत ही जन कल्याण के साथ साथ जनता को एक ऐसा लगेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार जन कल्याण में शायद बहुत आगे है। ये भी मुझे देख कहीं ना कहीं सरकार का एक ग्राफ या सरकार के मुखिया का ग्राफ भी हम कह दें तो निश्चित रूप से योजना के माध्यम से बहुत बढ़ेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि ये योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई तो इससे मध्य प्रदेश का भी कहीं ना कहीं परिदृश्य दिखने लगेगा कि आज मध्य प्रदेश की सरकार इतनी मजबूत है कि वो ऐसे लोगों को जो तीर्थ दर्शन से वंचित थे आज हवाई जहाज के माध्यम से तीर्थ दर्शन करवा रही है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश पूरे देश में परिदृश्य में भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। अमित जी, मध्य प्रदेश सरकार अब तीर्थ दर्शन कराएगी लोगों को, लेकिन अभी तक बसों और ट्रेन से करा रही थी, अब 1 जनवरी से हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी। क्या लगता है आपको योजना को लेकर? क्या पहले तो नजरिया आपका क्या है योजना को लेकर? सुनील जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार आम जनता को हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बिठाने जा रही है। मैं इसकी बधाई देता हूं। कम से कम नीचे पंक्ति का आम आदमी तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बैठ जाएगा जी। और चूंकि खासकर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रदेश में 50-50, 100-100 करोड़ में यहाँ विधायक बिक सकते हैं, तो आम आदमी तो कह हेलीकॉप्टर में बैठ जाएगा, उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके ही जो वक्तव्य इनके वरिष्ठ नेताओं के आते हैं कि रेवड़ियां, ये जो जन कल्याण योजना चलाना, गरीबों की मदद करना और कहीं उनको प्रोत्साहन करना, ये रेवड़ियां बांटने का काम हो रहा है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी और नड्डा जी और तमाम वरिष्ठ नेता कहते हैं। तो पहले तो या तो वो वक्तव्य सही है या ये कार्य प्रणाली ठीक है। और रही बात लोगों के तीर्थ दर्शन योजना की, तो निश्चित तौर पे बस मेरी तो ये शुभकामना है कि आम जनता तीर्थ दर्शन योजना करे, ना कि तीर्थ दर्शन योजना की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हेलीकॉप्टरों में घूमते फिरे। नहीं, जैसे आपने कहा तीर्थ दर्शन योजना पे सवाल उठा रहे आप, लेकिन इसके पहले ट्रेनों में और बसों में भी लोग गए हैं, गांव के लोग गए हैं, कई हमने भी कवर किए हैं, भोपाल से लेके अलग अलग जिलों में और शहरों से जो लोग गए हैं वो हमने कवर किए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, जो पात्र है जिन्होंने फॉर्म भरे उसमें से जितने लोग जाने होते हैं उनका चुनाव चयन कर लेती है सरकार। अब ये थोड़ी ना होता उसमें कि कौन बीजेपी का है, किसने कांग्रेस को वोट दिया, ऐसा होता है क्या योजना में? बिल्कुल सुनील जी, मैं आपको इस योजना से बखूबी में जुड़ा हुआ था, क्योंकि जब 18 महीने कांग्रेस की सरकार थी तो इस तीर्थ दर्शन योजना को जो बीजेपी ने भ्रम फैलाने का काम करा कि कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दी, बल्कि कुछ चंद लोग जाया करते थे उस तीर्थ दर्शन योजना में हजारों फॉर्म जमा करने में, और अनलिमिटेड कमलनाथ जी ने उसको खोल दिया था कि बुजुर्ग जितने हैं वो तीर्थ दर्शन योजना करेंगे, जो जितने फॉर्म पात्र होंगे उनको सभी को भेजा जाएगा। ये मैंने इसमें देखा कि जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन करा, और उसके पूर्व जब कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा वाइज जहां बीजेपी के एमएलए हैं
वहां के लोगों को कम से कम चिन्हित करा जाता था और चिन्हित करके बाकी जगह के फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया जाता था। और जिन जगह भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन लोगों को ट्रेन में और बसों में तीर्थ दर्शन योजना के नाम पर भेजा जाता था। ये तथाकथित अफवाह नहीं है, ये स्पष्ट है, सत्य है। और इसी सत्य के आधार पर मैंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं धन्यवाद देता हूं इस हेलीकॉप्टर में चलने वाली तीर्थ दर्शन योजना के, जहां हजारों करोड़ रुपए विधायकों को दिए जा सकते हैं, तो आम जनता हेलीकॉप्टर में भगवान के दर्शन तो कर सकती है। लेकिन तीर्थ दर्शन योजना में जिस तरीके से ट्रेनों में भारतीय जनता पार्टी के और उनके कार्यकर्ता घूमते रहे, ऐसे ही बुजुर्गों की आड़ में कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना हेलीकॉप्टर और प्लेनों में घूमते फिरे। रंजन सर, योजना को लेकर नया एंगल और नया सवाल कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कि योजना कोई भी हो, किसी पार्टी विशेष के वर्कर के लिए नहीं होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि जो अमित जी आरोप लगा रहे हैं कहाँ तक सही है, उनको देखने की बात है, सबूत उनको देना पड़ेगा। इस ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, योजना कोई भी हो। हर, और जैसे आपने खुद ही कहा कि हर वर्ग के लिए है, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, सबके लिए, जैन हो, माइनॉरिटी है, सबके लिए है और हर जगह के लिए है। तो अभी तो जो ब्रॉड एक स्पेक्ट्रम दिख रहा है कि हाँ कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और सबको योजना का लाभ मिल रहा है, हर जगह जा रहा है। अभी तो ऐसा कोई मेजर विवाद सामने नहीं आया है कि कहीं कोई इसको सिलेक्शन में कोई गड़बड़ हो रहा हो, मेजर होने का कंट्रोवर्सी नहीं आई है। तो जैसा अमित जी बता रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो मुझे माना ऐसा नहीं होना चाहिए और जांच का विषय हो सकता है। नहीं, फिलहाल उसके लिए तो कोई सबूत को लेके आए, ऐसा हो रहा है तो जाएगा, सरकार को करना चाहिए। दीपक जी, योजना बहुत अच्छी है, वाकई में जनहित की है। जनता जो उम्मीद रहती है सरकार से, एक आखिरी उम्मीद हर बुजुर्ग की होती है कि तीर्थों के दर्शन कर लें, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उसकी एक आशा होती है, एक उम्मीद होती है कि अंतिम समय में तीर्थ दर्शन हो जाने चाहिए। सरकार इस चीज को करा रही, बहुत अच्छा है। लेकिन जिस प्रकार से अमित जी ने सवाल उठाया कि जब कमलनाथ जी की सरकार आई उसके पहले तक बीजेपी के ही लोग कार्यकर्ताओं को भेजा जाता था, इस प्रकार का आरोप, क्या कहेंगे? आप भी मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में। नहीं, देखिए, इसमें जो ट्रेन का रूट होता है उसमें सीटें अलॉट होती है बाकायदा जी, ब्लॉक वाइज अलॉट होती है। आप वो अलॉटमेंट में अमित जी मेरे ख्याल से 4-6 बता दे कि भाई ये ब्लॉक में कांग्रेस का विधायक था, यहाँ पे नहीं मिला और वहां मिल गया जी। मुझे नहीं लगता कि कहीं देवास से जब छोड़ने जाता था तो मक्सी के बाद आगे जो स्टेशन पड़ते थे। अब दिक्कत ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस रूट पे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, कहीं कांग्रेस के ज्यादा होंगे तो कांग्रेस के आ जाएंगे जी। और जो नियम प्रक्रिया है वो इतना सरलीकरण के साथ साथ ऑनलाइन है, तो उसमें कहीं दिक्कत वाली बात होने का सवाल नहीं उठता। अगर अमित जी को लगता है तो ठोस सबूतों के साथ वो करें, इसका निराकरण भी होगा। हम तो देखते थे कि हम कितनी बार जब स्टेशन पे छोड़ने जाते थे, बहुत सी बार बहुत से लोग हमारे पास आते थे कि आप हमारे को एडजस्ट करवाइए, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट की गुंजाइश भी नहीं है। मैं आपको इस पर बता दूं, क्योंकि ट्रेन का पूरा बुकिंग होने के बाद ही ट्रेन स्टेशन से शुरू होती है पूरी सुख सुविधाओं के साथ, तो ऐसे दृष्टिकोण में मुझे नहीं लगता कहीं गुंजाइश है। और दूसरा, हमको बड़ा गर्व भी है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे वर्कर सबसे ज्यादा है, हमारे कार्यकर्ता सबसे ज्यादा है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे लोगों का हिस्सेदारी ज्यादा होगी। ये तो सब सोचने का वो होगा। देश की आजादी के पहले हर देश का व्यक्ति कांग्रेसी था, तो उस समय कांग्रेस का वो था। आज हमारी सरकार है, सरकार के साथ साथ हमारी सदस्यता है, हमारे कार्यकर्ताओं संगठन की मजबूती है, उसके आधार पर ऐसी स्थिति बनी है। अमित जी भी प्रयास करें, अच्छी बात है। कल से इनके नेता राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है, एक उसके माध्यम से एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए, जैसे उन्होंने स्वयं ने कहा कि मैं इसको अच्छी योजना मानता हूँ, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी योजना, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, खास करके पूरे देश को एक दिखाने वाली योजना जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश ने ऐसी अभिनव योजना शुरू करी, मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसी योजना कहीं नहीं होगी कि जहाँ बुजुर्गों को हवाई जहाज से यात्रा कराने की सुविधा सरकार दे रही है। ठीक है, इतनी अभिनव योजना दे रही, तो इसका स्वागत मेरे ख्याल से समाज के हर तबका करेगा। और ये वोट बैंक से जोड़ कर नहीं करें, क्योंकि जैसा आपने स्वयं कहा कि हर बुजुर्ग की इच्छा होती है, हर धर्म के व्यक्ति की इच्छा होती, और सबसे पहले इसमें सकारात्मकता ये है कि बीजेपी के प्रति भगवाकरण का बात बोली जाती, लेकिन इसमें सब धर्मों के लिए बोला गया है। चर्च का भी है, इसमें जैन धर्म के मंदिरों का है, इसमें अजमेर शरीफ के दर्शन का है, तो ऐसे दृष्टिकोण सब लोगों को समावेश करके किया है। प्रधानमंत्री जी को जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास,
उसको मैं तो लगता हूँ कि आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा संसाधन मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि अभिनव योजना है। ये मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के, और आगे जैसे हमारा आज देश बड़े तेजी से प्रगति कर रहा है, उस प्रगति को भी कहीं ना कहीं दर्शाने का एक बहुत बड़ा वो सिद्ध होगा। अमित जी, अगर योजना में खामी है, कमियां हैं, जिस प्रकार से रंजन सर ने भी कहा और दीपक जी ने भी कहा, अगर कमियां हैं और जिस प्रकार से आपका कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को या बीजेपी के वोटर्स को ओबलाइज करने की कवायद है ये, अगर ऐसे कुछ प्रूफ हैं आपके पास, आप विपक्ष में हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मीडिया के जरिए इन सवालों को उठा सकते हैं, जहां सुधार की गुंजाइश होगी सरकार हो सकता है उस त्रुटि को सुधार ले, उसमें कुछ सुधार करे। सुनील जी, मैं प्रामाणिकता के आधार पर ही हमेशा राजनीति में खैर लोग अनर्गल बातें जरूर करते हैं, क्योंकि एक अच्छी योजना है। मैं समझता हूं कि किसी भी अच्छी बात में, अच्छी चीज में शायद हर बात पे तर्क संभव नहीं होता, लेकिन मैं प्रामाणिकता के आधार पर बात कर रहा हूं। जब कांग्रेस की सरकार से पूर्व, जब शिवराज जी की सरकार थी 2018 से पहले, और भोपाल राजधानी का मामला है, रामेश्वर शर्मा जी की कॉन्स्टिट्यूंसी के कई सारे लोग उन्होंने फॉर्म भरा था, कई सारे लोग वहां पर जब पहुंचे, और उससे पहले कांग्रेस के जो विधायक, क्या कहते हैं, कांग्रेस के जो विधायक थे उत्तर विधानसभा के कई ऐसे स्टेशन पर लोग खड़े रहे जिनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए, और उसमें नरेला और हुजूर विधानसभा के लोगों को 450 सीटें आवंटित की गई थी, और उत्तर विधानसभा के लोगों को मात्र 12 सीटें आवंटित की गई थी, और यात्रियों को वहां बुलाकर ट्रेन में बैठने नहीं दिया, और वहां पर यात्रियों ने और वहां बुजुर्गों ने नारेबाजी करी। इस बात की शिकायत हुई, और मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय सचिव सामाजिक न्याय या कौन सा संस्कृति विभाग है, उन्होंने कहा कि इस तरह की त्रुटियां आगे ना हो, इसको गंभीरता से देखा जाएगा। ये सब बातें और जिले में कितनी चलती होंगी जब राजधानी में ये मामला है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आगामी समय में जब इस अच्छी योजना को, क्योंकि हर धर्म के और हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अंतिम समय में जब बुजुर्ग हो जाता है तो हर मेरे माता पिता तीर्थ दर्शन योजना पे चले जाएं, तो वो एक सपना साकार करने का योजना जो शिवराज जी ने करा था, मैं उसी को कांग्रेस सरकार ने भी आगे बढ़ाया और खूब आगे बढ़ाया, और सीटें आवंटित की संख्या थी शिवराज सरकार में तो, और कमलनाथ जी की सरकार ने तो अगर एक ट्रेन पूरी फुल थी तो अगली ट्रेन की भी व्यवस्था करी थी। मैं समझता हूं कि उसमें पिछले बार भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता जाया करते थे, कई लोग जाया करते थे, जिसमें फॉर्म वहां पर रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। इसलिए मेरा कहना है कि बिना राजनीतिक मापदंड के, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के ये योजना चलाई जाना चाहिए। इसमें कोई ना बीजेपी ना कोई कांग्रेस, चाहे संख्या बीजेपी की आज ज्यादा हो या पहले कांग्रेस की ज्यादा थी, उससे इसकी तुलना नहीं करना चाहिए जो प्रायोरिटी होती है। क्योंकि कई लोग देखा गया था कि 20 साल का भी लड़का जा रहा है, 40-35 साल के भी लड़के लड़कियां जा रहे हैं, लेकिन ये खासकर बुजुर्गों की यात्रा थी, और कई बार इस तरीके से समाचार पत्रों में भी देखने को आया और छपा, जिसमें जब ये बात तो बुगाट में आई, तो लास्ट में जब शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, सरकार आने के बाद जब ये पहली बार ट्रेन गई थी, तो उन्होंने कहा कि खासकर जो बुजुर्ग जाएंगे तो इस बार सख्ती से, कई ईमानदारी से कई बुजुर्गों को भेजा गया, लेकिन इसमें हेलीकॉप्टर और प्लेन में जाने के लिए कहीं ऐसा नहीं है त्रुटि हो, इसलिए मैंने संज्ञान में लेके आया। चलिए, आप तीनों मेहमान हमसे जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान के दर पर जब भगवान भेदभाव नहीं करते भक्तों से, तो सरकार से भी यही उम्मीद है कि जिस प्रकार से अमित जी ने जो चीजें बताई हैं, जो पॉइंट बताए हैं, सरकार को भी चाहिए कि उनका कड़ाई से पालन करे, और ऐसा ना हो कि अपात्रों को पात्र बनाकर योजना के जरिए लाभ पहुंचाया जाए। तो सरकार को भी चाहिए कि जो दर्शन को नई उड़ान सरकार दे रही है, उस दर्शन की नई उड़ान में सरकार के उड़न खटोले में पात्र व्यक्ति ही जाएं, दर्शन करें भगवान के। और सरकार को भी चाहिए, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, अच्छी योजनाएं जो हैं वो लोगों के लिए चलती रहनी चाहिए, और इन योजनाओं में सियासत से इतर सियासी वोट बैंक की चिंता किए बिना जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ही लाभ मिलना चाहिए। IND स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।